दोस्तों, कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देखिए इस केस में सीबीआई ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 30 सालों में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। हालांकि राहत की बात है, आज से एम्स के डॉक्टरों की हड़ताल भी खत्म हुई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टर और सरकार को भी कुछ निर्देश जारी किए। चिकित्सकों को कामकाज बहाल करने का निर्देश दिया। सिट्स कोर्ट ने कहा कि न्याय व चिकित्सा को रोक नहीं सकते हैं, इसलिए डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौटने का निर्देश दिया। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या आदेश दिए, आइए देखते हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन तो किया, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो उसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति में जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सख्त टिप्पणी की। देखिए, सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो रात 11:15 बजे एफआईआर दर्ज क्यों हुई? सबसे पहला। दूसरा, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हो गया? तीसरा, पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी जैसी लापरवाही इस कोलकाता केस में देखने को मिली। चौथा, इस केस में महिला एएसपी अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से भी कुछ सवाल किया गया। पहला कि एफआईआर 14 घंटे देरी से क्यों दर्ज हुई? दूसरा, प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसका बचाव कर रहे हैं? तीसरा कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज को क्यों काम सौंप दिया? कोर्ट रूम में आज एक वकील ने प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि वे किसी को भी नौकरी पर रख लेते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। सीजीआई बोले कि हमारे पास डॉक्टरों का एक ग्रुप है जो छोटे अस्पतालों के लिए क्या करना है इस पर विचार कर रहा है। तो आखिरकार राहत की बात तो ये है कि बड़े दिनों बाद देश के अधिकतर राज्यों में आज डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने जा रही है और कोलकाता हत्याकांड पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश भी दिए गए। कहा कि राष्ट्रीय कार्यबल चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों को सुने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को पश्चिम बंगाल सरकार बाधित न करे, स्वास्थ्य मंत्रालय एक नया पोर्टल खोले ताकि कार्यबल को सुझाव दिया जा सके, प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाए और चिकित्सक अपना सामान्य कामकाज बहाल करें। न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता है। अभी डॉक्टरों की हिंसा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है जो 2 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 14 सदस्यों की ये समिति बनाई गई है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ कई सारी हस्तियां शामिल हैं जो इस कमेटी का संचालन करेगी। वैसे बड़ी चिंता की और दुख भरी बात यह दोस्तों की इस कोलकाता मामले के वारदात के 12 दिन बाद भी अभी तक इसके राज सुलझ नहीं पाए। सीबीआई के पूछताछ का हाल भी कुछ ढीला ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन पुलिस व्यवस्था को भी फटकार लगाई। देखते हैं दोस्तों अब इस मामले पर आगे और क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। पल पल के लाइव अपडेट्स देखते रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।